होशियार। सुनो ध्यान से, हम पढ़ क्या रहे थे? सुनो ध्यान से, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा था, देख लो। और फिजिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करता हमने, बिल्कुल एकदम नया फ्रेश, और दोबारा बस छोटा सा पढ़ाया था। अब दोबारा देख समझा रहा हूँ कहां से क्या क्या पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या हो, विद्युत क्षेत्र ये पढ़ाया था। विद्युत क्षेत्र दूसरा नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम है? साथ साथ में नाम है, क्या नाम है तो बोलना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या नाम है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पढ़ना जाओ, उसे नहीं पढ़ेगा मैंने, आया समझ लो। इसका दूसरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चुपचाप बैठे रहो, बोर्ड देख लो, INTENCITY, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नाम है इसका रिलेशन। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों पढ़ना हो, क्या है वो पेपर में आ गया। हाँ 2 नंबर वहां लिखने को आगा कि बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर टिप्पणी लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करो। फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, आया समझ में? फिर वो लिखोगे जहां बताया जाएगा। पहले समझ लो सर, क्योंकि इसमें सारा खेल समझने का ही। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं पहली बात तो जान लो। जो पूरी फिजिक्स में बताया था ये क्यों हो, जहां भी क्यों दिख जाना इसका नाम आवेश। सुदेश में आवेश याद रहेगी, क्या नाम है इसका? आवेश। जो आवेश है ना, आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र हो, आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र हो वो कहलाओ विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कोई तुमसे पूछा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है, सही बात है। किताबों में लिखा हुआ कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, आवेश उसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। खुलेआम गलत, मेरे हिसाब से गलत, किताब के हिसाब से कभी गलत नहीं है, नंबर भी मिल जाएंगे इसको। पता लग गया आवेश, पता लग गया क्या हो, क्या हो आवेश, क्या बताया? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता? ये दूसरा नाम क्या है, क्या बताया बेटे भी? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र दूसरा नाम। हाँ इस तरह ही फोकस लगा कर रखना, भूल जाओ तुमसे क्या आता क्या नहीं आता। लेकिन बता इसे अच्छे रूप को परिभाषित करना हो, हम बाहर से ना कोई आवेश लेकर आने वाले, देखो जो मैंने कहा ना, मैंने कहा हम बाहर से कोई आवेश लेने आने वाले, तो इसी बात को दिमाग में सेट कर लो कि बाहर से कोई आवेश लेकर आने वाले। जो बाहर से कोई आवेश लेकर आने वाले ना उसे कहते हैं क्यू नोट, क्योंकि नीचे नोट लिखा हुआ, इसे कहते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। बार बार बोलने के मेरे साथ सीख जाओगे, परीक्षण आवेश। अब इसे ना इस क्षेत्र में ले आए, इस क्षेत्र में ले आए परीक्षण आवेश को, ऐसे क्षेत्र में ले आए, इस क्षेत्र में लाने में परीक्षण आवेश को ना एक बल का अनुभव करेगा। ये परीक्षण आवेश ऐसा अनुभव करेगा कि इस पर बल लग रहा। कोई तुमसे पूछो विद्युत क्षेत्र क्या हो, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा हो किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लेकर आने पर वो परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता हो, वो परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता हो, ऐसा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहता हो। यही सही परिभाषा, दोबारा बता रहा हूं, किसी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश हो सकता, किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र हो जिसके अंदर किसी परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, वो परीक्षण आवेश जिसे ले रहा है वो किसका अनुभव करता होगा, बल का। इस पे बल लग रहा है, ऐसे मान के चलेगा, इस पे बल लग रहा है। अब बल को पूरी फिजिक्स में F से प्रदर्शित करो, F याद रहेगा। बल किस पर लग रहा है, परीक्षण आवेश पर। किस पर लग रहा है बल? अच्छा, परीक्षण आवेश को कहां लेकर आए, आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र के अंदर। उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का दूसरा नाम याद रहिए बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से। किस पर? पूरी फिजिक्स में सारे यूनिट को कहीं भी नाम दिखा ना तुम्हें, ई का नाम विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना बताया जाए इतना पूरा फोकस दिमाग में डाल लेना, सारा का सारा याद रहेगी बात। अब बताओ बल किस पर लग रहा है, कितना बल लग रहा है, एफ के ऊपर क्या कहेगा, चिन्ह वेक्टर का, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, उसके ऊपर हमेशा वेक्टर लगा जाएगा। अब बल में दिशा हो, और जिसमें भी दिशा होगी ना उस पर इस तरह का चिन्ह लगा दिखाऊंगा वेक्टर का, ऐसा समझ लो। बल कैसी राशि, सदिश राशि, सदिश राशियों में क्या हो, दिशा, तो बल में भी क्या होगी, दिशा। जितना बताया रट लो दिमाग में, याद रहेगी। अब सुनो,
अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना हो या विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? देख लो, E बराबर सूत्र हो, जितना बल लग रहा है परीक्षण आवेश पर, उस बल को हम ऊपर रख देंगे। जितना भी बल लगने वाला उस परीक्षण आवेश पर नहीं लगा, तो जितना बल लगा उसे आपसे लिखेंगे, उसे ऊपर रख देंगे। ऊपर रख दोगे, बटा लगाया इस तरह, बटा लगाने के बाद नीचे ये क्यू नोट लिखेंगे, जो परीक्षण आवेश को ले रहा है उसे नीचे लिखेंगे। इस तरह करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकल जाएगा। ऐसे निकाल लो, E बराबर F अपॉन Q नोट, E बराबर F अपॉन Q नोट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी मैं तुमसे कहने लगूं, इस सूत्र को देख के बताओ यहाँ परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो उसका मान कितना होगा? तो कितना होगा? इस पर परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, उस बल का मान कितना होगा? ये जो किताब में पढ़ रखी ना तुम ना, स्कूल में ठहर गई किताबें जो उठा के पढ़ने स्टार्ट कर दो, इनकी दुनिया से बाहर निकल जाओ। समझ में, यहाँ की दुनिया बहुत अलग है। जो ये किताब में, ये किताब का नजारा हो ना, नीचे से लेकर ऊपर तक लास्ट तक बच्चों को बर्बाद कर दिया उसने पढ़ा कर। यहाँ तो किताबें नहीं है। स्कूल में 12वीं क्लास की पढ़ाई कभी स्कूल में नहीं हो सकती। जो भी स्कूल में जाएगा वही फैल लिख कर साइन करवा के ले जाइए मुझे। समझ में आया बात? क्या 17 बच्चा फैल गांव का, 17-18 बच्चा, और जो भी पास हुआ ना नकल करवाने के बाद बावजूद पास हुआ। गुणवत्ता में कमी ना, ये पढ़ाई नहीं करा कभी किस तरह। वो तो क्या थे, किताब ले गए, अरे बहुत अच्छा मास्टर, पता क्या कह रहे, गांव का मास्टर बहुत अच्छा, वहां से आते बड़े करते। पेपर में कुछ भी नहीं आया, मतलब छोरी भरवा रखी सारी, एक भी सवाल पेपर में तो नहीं है, सब बाहर साइड में। ले लो नतीजा, ले लो। बच्चों ने बाहर निकल गया ना, जबरदस्त मात्रा में ताली बजाई, बहुत अच्छा बजाओ, ताली भी बजाओ, थाली बजाओ, देख लो नजारा। मिल गया नतीजा। फिर बाद में 3 साल पहले समझ में, 4 साल पहले, 2016 4-5 साल पहले जो पेपर आया था, हमारी कॉपी उठा के बता रहा है टीचर, फिजिक्स का टीचर मेरी कॉपी उठा के बता रहा है ट्यूशन की, एनालिसिस में। अब अंदाजा लगा लो, पेपर है ही नहीं सभी, सिर्फ नोट्स था मेरे। मैंने पहले कह रहा था, दुनिया में कभी भी जब भी पेपर बनाएगा ना, इस नोट्स से कभी बाहर नहीं आ सकता, ना आया ना आता ना आने का। समझ में आया? तो बताओ इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है? अभी तो हमने तो निकाला कि इस परीक्षण आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर सूत्र होता है F अपॉन Q नोट। E बराबर F अपॉन Q नोट। तो पता लगा इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, उस बल का मान कितना होगा, कैसे निकाल लेंगे? इस सूत्र को निकल जाएगा, आंख खोल लो, इसकी इधर गुणा कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इन सोच रहे बार बार सेम पढ़ाया जाएगा। ये बता दी तो मैं बाबा हूं, इसकी से गुणा कर दो, बैठेगा E, उसके बाद कितना बैठेगा Q नोट, इसकी जरूरत पड़ेगी दूंगा। ये परीक्षण आवेश से बल तो लग रहा है, ये पता नहीं कितना बल लग रहा है, ये लग रहा है Q नोट, ये Q नोट E, इससे पहले लिखा था लिख सकते हो F बराबर में Q नोट, और ये क्या है E। इतना भी मजाक, बच्चा इतना भी बता नहीं पाता, बताओ तो क्या कर लगा आपको, कहीं का नुमेरिकल कहीं का सवाल कर लगा। जैसे यूनियन बता इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, जैसे यूनियन पता परीक्षण आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है, तो बच्चा कैसे सवाल कर लगा। सूत्र लग रहा है F बराबर में Q नोट। अब सवाल बना दे, सूत्र के ऊपर सवाल बना देगा कैसे, 20 कूलाम का एक आवेश, यहाँ Q नोट का मान 20 कूलाम रख रहे हैं, 20 न्यूटन 30 न्यूटन प्रति कूलाम की विद्युत क्षेत्र मिला जाता है, ए का मान 30 न्यूटन प्रति कूलाम दे दिया, यहाँ 20 रख देंगे, यहाँ 30 रख देंगे, दोनों गुणा कर, तो उस परीक्षण आवेश पर कितना बल कार्य करता है, F का मान निकालना। इतने में सर जाती सवाल में, इतने में सर जाती, कर ही नहीं पाता। और है क्या, 20 की 30 में गुणा करनी है, कुछ नहीं। समझ आ रही की बात? अभी देखो न्यूमेरिकल जो बोल को बता रहा हूँ, जो मैं न्यूमेरिकल बोल को बता रहा हूँ ना, उसे गौर फरमाना। समझ में आया बात? सारे सुनोगा कि क्या बताया, पेपर में कैसे सवाल आगा, कहीं से भी सवाल आ सकते, समग्र रूप से पढ़ते चलो, सब कुछ पढ़ते चलो, कुछ नहीं छोड़ना। पढ़ने में सेट होने में ना, आदत को बदलने में केवल 7 दिन लगे। साइंस कहता है कि इंसान को अगर अपनी आदत बदलनी हो, अगर वो नहीं पढ़ने वाला है ना, अगर पढ़ने वाला बनना चाहता हो, तो मात्र 7 दिन लगेंगे। 7 दिन में कोई भी आदत छूट जा और कोई भी आदत लग जा। कितने दिन? 7 दिन। समझ में आया बात? क्या ठीक, मैं भी कोई बहुत पढ़ने वाला छात्र नहीं था, समझ में आया बात है। मैं भी 7 दिन में अपनी कोई भी हैबिट तुरंत चेंज कर लूं। अभी मुझे अपनी हैबिट चेंज करने में मात्र 3 ही दिन लगे, मात्र 3। एक बार दिमाग में सेट कर लो, पढ़ना कि नहीं पढ़ना। अच्छा पढ़ना, समझ में आ रही पढ़ाई, हाँ तो पढ़ने में बनाई। मैंने तुम यहाँ बैठ पढ़ने वाले बच्चों को बता क्या बताता हूँ, मैं कई बार बताया मैंने। बच्चे मुझे खुद कहते हैं हम ना अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों लोग बोल के, आज का आपका पढ़ा है तो आज तक भी याद है, जो आपने 10वीं या 12वीं पढ़ाया होगा आज तक हमें याद है। इतने तो अच्छे उदाहरण देते हो आप। मैं नहीं कह रहा बच्चे क्या बताते मुझे याद है,
तब मुझे अच्छा महसूस होता, यार कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। वगैरह सब कुछ तो है याद, तो ये काम आगा बेटे, सही बात है। बेबी नहीं काम आने की, ये बेबी सोना पुदीना धनिया क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, ये किसी काम की नहीं है, सब नौटंकीबाजी हो। ये 4 दिन की चांदनी हो, कितने दिन की, फिर अंधेरी रात, समझ यही बात है। तो ज्यादा दिल बनी लेनी, दिमाग को रखकर साइड से निकाल दो, ज्यादा चक्कर नहीं पड़ना फालतू, समझ में और सीधा फोकस लगा पढ़ाई। नहीं तो भाई पता क्या होगा, जिस मोबाइल फोन में तुम घुसे हुए ना, इंस्टाग्राम पर भी जाओगे, फेसबुक पर भी जाओगे, उसके बाद अलग दुनिया में पहुंच जाओगे, अपनी आईडी दूसरों के फोन में चलाओगे, क्या ये टाइम वेस्ट नहीं है? क्या इस पर तुम्हें 20,000 की सैलरी मिल रही? या तुम टिकटॉक देखोगे, स्नैपचैट चलाओगे, एक वीडियो ऊपर करोगे दूसरी नीचे जाएगी, वो उसका दिखावा, तुम बेवकूफ नहीं हो, बन जाओगे तो बेटो पर हो जाओगे 12वीं पास, करवा जाओगे तो 12वीं पास। 12वीं में फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आवा, 30 के 30 पता रहा मुझे कौन सा हो। 12वीं फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आवा, 30 के 30 पता रहा मुझे कौन सा हो। 40 से लेकर भेजो पहले घर का, 2 दिन बाद पेपर मैंने कहीं पढ़ लेगा घर जाकर, 40 को पक्का करने के लिए पूरे साल भर पढ़ना पड़ा मेरे पास पहले, आया समझ में? ठीक, ऐसे सब्जेक्ट में 5 के 5 सब्जेक्ट में, इसलिए मैं लिख नहीं लेता, पूरे 5 के 5 सब्जेक्ट पूरी गारंटी ले वो। मुझे पता कोई सब्जेक्ट में फेल हो, इसलिए पहले कह दो 5 के 5 पढ़ूंगा, पढ़ना हो पढ़, 1-2 सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है, नहीं तो चला जा। आया समझ में? तो याद आएगी बात, या इस परीक्षा में इसको कितना बल लग रहा है? F बराबर Q नॉट E, F बराबर Q नॉट E, किसको बल लग रहा है? परीक्षण आवेश। और ये परीक्षण आवेश पता कहां रखा हुआ है? E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा हुआ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, ये बल है ना, इस बल की दिशा धरो जिधर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ये सूत्र याद रहेगा, याद रहेगा क्या सूत्र? E बराबर F अपॉन Q। यो नहीं याद रखना, इसका प्रोसीजर याद रखना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने के लिए, उसका मान निकालने के लिए, चाहे तो परिमाण कह दो या मान कह दो या माप कह दो या सूत्र कह दो, एक ही मतलब। E बराबर F अपॉन Q नॉट। मैंने कहा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने के लिए जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला बल ऊपर और परीक्षण आवेश है ना उसका मान नीचे रखा जमीन, तो इस तरह करके हमारा विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है। कोई प्रॉब्लम समझ में आया? उसके बाद हम पता जब कोई सूत्र पढ़ लेते हैं फिजिक्स में, उसके बाद तुरंत विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तुरंत उसके नीचे उसका मात्रक लिखो और उसका मात्रक लिखते हैं, और मात्रक हमेशा सूत्र को देखकर लिखते हैं। आ जाओ नीचे लिखेंगे मात्रक। कोई तुमसे पूछा विद्युत क्षेत्र प्रैक्टिकल पूछा एग्जामिनर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो, तो मात्रक देखिए, उसका मात्रक का मतलब यूनिट, इंग्लिश में क्या है यूनिट। यूनिट कैसे निकाल ले? सूत्र को देखकर। अब मात्रक बताओ क्या हो उसका? ये बल का मात्रक हो न्यूटन, इसका बटा लगाया इस तरह करके। अब इसका मात्रक हो कूलॉम। आज के बाद याद रखना, बल का मात्रक पूरी फिजिक्स में न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या हो? कूलॉम। वैज्ञानिक अपने नाम पे मात्रक रख दिया। आवेश का मात्रक, बल का मात्रक, याद रहेगी बात क्या? एक दूसरा मात्रक भी हो उसका, ये मैं आपको बताऊंगा कहां से निकल कर आया है। इसका दूसरा मात्रक भी याद रखना, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये भी इसका ही मात्रक हो। ये कहां से आया मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बोल दो। तो दोनों मात्रक समझ में आए? मात्रक निकालने के बाद मैंने कहा था बेटे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, इसकी हम विमा भी निकालते हैं। विमा क्या निकालते हैं? मीमा नहीं, विमा। अब विमा कैसे निकाल ले? अविमा क्या हो? विमा हमेशा सूत्र को देखकर निकाल लीजिए। E बराबर F अपॉन Q नॉट। ये बल है, जिस बच्चे को नहीं पता ना कक्षा 11 पढ़ेगा विमा, याद कर लो कि जो बल हो ना, बल की विमा याद कर लेनी चाहिए। बल की विमा हो बेटे MLT-2, इसे याद कर लो, MLT-2, 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 बल की विमा बोलो MLT-2, 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 रट लो सर। 4 बार नहीं बोलना तुम ना, बोलो, शर्म लग रही है, बोल दो। आवेश की विमा है, आवेश की विमा हो 80, यानी बल की जगह पे लिख देंगे और आवेश की जगह पे लिख देंगे। अब विमा निकल जाएगी, रखो चलो, बल की विमा लिख दो। बल की विमा लिखने MLT-2 बटे आवेश की विमा कितनी? 80, नीचे लिख देंगे 80। और विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा है, सही अनिवार्य। जहां घात कुछ नहीं कितनी हो, जहां घात कुछ नहीं कितनी हो, क्या लगा लेंगे? बराबर जी बराबर का काम करो, M कहीं हाथ नहीं और
एम जो को लिख दोगे बिल्कुल ऐसा ही लिख लेंगे। यहाँ एल भी है, एल भी बिल्कुल ऐसा लिख दोगे। ये ए है, ए की घात ऊपर चली जाएगी, ए की घात हो जाएगी -1, ये टी घात एक यहाँ से अब दो यहाँ से, या एक ऊपर जाएगी दूर जाएगी, दो की लेटर की 3 तो टी की घात आएगी -3। बाकी 4 बार प्रैक्टिस करेगी तो बताओ ये विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता की मानी जाएगा, किसकी भी मानिया। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, बताओ। विद्युत अक्षेत्र या विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का सूत्र समझ में आया, मात्रक समझ में आया और विमा समझ में आएगा। इन दिनों में तो कहीं भी सवाल पूछ सको, ये पूछ सको विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत अक्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत अक्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वो परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता हो। विद्युत अक्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वो परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता हो। ऐसा क्षेत्र विद्युत अक्षेत्र या विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी विमा फलाना 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 डिग्री होती है। आया समझ में? ऐसे पढ़ोगे तो बताऊंगा, इतने पे काम नहीं होता। ये बच्चे इस तरह पढ़ के बैठ जाते हैं, सोचेंगे फिजिक्स में इतना ही दिखो, इतना ही नहीं है, कहानी आगे बढ़ेगी। इतना बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दोनों मात्रक क्या रहेंगे इसके? पहला मात्रक क्या है? न्यूटन कहां से आया? बल का मात्रक न्यूटन है। कूलम कहां से आया? अबे आवेश का मात्रक क्या हो? कूलम। उसके बाद ये पता लग गया बल की विमा, बल की विमा घटक की विमा -2 आवेश की विमा 80 या ऊपर रख देंगे या नीचे रख देंगे, धड़क धड़क पट पट कर। इसे याद कर लीजिए, इसे याद रट लेनी सर। m l a -1 t -3 m l a -1 t -3 याद होगी, याद करना। पेपर में कैसे सवाल आएगा वो बता दो। एक 2 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ सके, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। ठीक, लिख दोगे परिभाषा, आराम से लिख दोगे, जबरदस्त लिखोगे, सबसे अच्छा लिखोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ने की। जब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़ रहा ना तो समझो तुम जिंदगी में सबसे मजबूत होते चले जा रहे हो। समझ लो, क्योंकि दूसरों का सहारा इंसान को कमजोर बनाता है। समझ में आया बात? जब तुम भीड़ से अलग हट के चलना स्टार्ट कर दो ना तो समझ जाओ तुम्हारे अंदर साहस की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। क्योंकि भीड़ ने इंसान को, तुम्हें तो मानना भीड़ तुम्हें साहस देती है नहीं, भीड़ इंसान की पहचान छीन लेती है। इसलिए भीड़ से हटकर चलना जो बहुत अलग जरूरी हो। मात्रक याद रहेगा, इसका मात्रक भी पूछ सको, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो? 1 नंबर में। अगला सवाल क्या पूछ सको? विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो? 1 नंबर में। तो पूछ सको क्या? जितने मैंने सवाल बताए सारे पेपर पूछे हुए आज तक जितने भी मैंने सवाल बताए ना सारे पेपर में पूछे हुए। अगर इसी चीज को दोबारा देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर देख लेना, पूरा भेज दूंगा वीडियो, यही चीज होगी एज इट इज। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो सुविधा हो जाएगी, तुम और अच्छे समझ में आ रहा। क्योंकि मैंने परिभाषा इतनी बार बोल के बता दी, वहां तो तुम आराम से देख सको, आराम से लिख भी सको, देख देख कर रोक रोक, और एयरफोन लगा कर देखिए और अच्छी क्लियरिटी आवाज आ रही। सही है? मजा आ रहा है नहीं यार? तेरा नाम दीपचंद, नाम तो सुना ही हो। नाहूर। तो दीपचंद समझ में आया? मजा आ रहा? अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा? कुछ कुछ समझ में आ रहा हो? कुछ कुछ आ रहा? सब कुछ आ रहा? अच्छा लग रहा? यही बात दूसरों को जाकर बतानी क्लास में कि एक बार बाबा के अड्डे पाओ। ऐसे समझ में नहीं पास होता ना तो वहां पास हो जाएगा। हवा बना रखा पढ़ाई का, पता नहीं क्या होगा। कोई प्रॉब्लम? स्टार्ट करो आप। ये तो बहुत पुरानी सस्ती बात है, इन्हों काम नहीं चलता। ठीक, एक काम करो, इसे नोट कर लो, फिर कर लो। क्योंकि यहाँ मैंने बल बताया ना, एफ बराबर क्यू नोट ही। कर लो नोट। हाँ नोट करो जल्दी फटाफट। जान लूंगी तू नहीं कि मन मानी एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया, कैसे तुझे बताऊं कि हम जीवन जान लेगी तेरी मजबूरी।
अब भी देखने की जरूरत पड़ रही थी उसमें, बस ठीक है। चले, ये जगह आप बना लेना। देखो, जो हमारा विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, यहां तक कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा कोई वायर जा रहा है, तार जिसे बोलते हैं तार। अगर तुम्हारा हाथ इसके संपर्क में आया ना तो चिपक जाओगे, या तो फेंक का मारा जाएगा। करंट दो ही दो प्रकार से अलग है नहीं, क्या कहते हैं, इसे तो फेंक का मार दिया, या दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, चिपक गया तो तारों को कहते नहीं। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो वो जरूर विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आया होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र था, और विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने से ना तुरंत वो चिपक गया या फेंक का मारा होगा। ये अलग बात है कि कब फेंक का मारा और कब चिपक गया, समझ। बस उसका हाथ विद्युत क्षेत्र के अगर संपर्क में आया तो पक्की बात है उसको करंट लगने वाला, क्या है, करंट आया, समझ। उसे विद्युत क्षेत्र, दुनिया की प्रत्येक चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई, दुनिया की प्रत्येक चीज। हेलो, ये डस्टर है ना, ये प्लास्टिक के अणुओं से मिलकर बना हुआ। ये बोर्ड है ना, ये इंक, ये भी प्लास्टिक के अणुओं से मिलकर बनी हुई। इसके अंदर जो इंक है ना, वो इंक वो बहुत सारे मटेरियल को मिलाकर बनाई गई। तो दुनिया में प्रत्येक चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई। अब ये बताओ, यहाँ ये विद्युत क्षेत्र नहीं है क्या, है नहीं विद्युत क्षेत्र, तो ये भी तो किसी चीज से मिलकर बना हुआ होगा, ये भी तो किसी चीज से मिलकर बना हुआ होगा। कौन सा क्षेत्र हो, तो वैज्ञानिक बताते हैं, कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र ना हमेशा काल्पनिक बल रेखाओं को मिलकर बना होता है। काल्पनिक बल रेखाओं, पूछूंगा बेटे में क्या बताया मैंने, जो विद्युत क्षेत्र ने ये वाला विद्युत क्षेत्र, ये हमेशा काल्पनिक बल रेखाओं का बना होता है। ये काल्पनिक का मतलब ये इनकी कल्पना करी जा सकती है, कभी देखी नहीं गई आई तक ये रेखाएं। तुम्हें यहाँ करंट लग रहा है, ऐसे घूमते रहती है, काल्पनिक बल रेखाएं ऐसे जबरदस्त मात्रा में, और बहुत सारी होंगी, और उनके हम पढ़ेंगे भी। वे काल्पनिक बल रेखाओं को दूसरा नाम बता रहा हूँ, तो इन्हें कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, दिखाई दे वहीं, दिखाई दे वहीं, यहाँ विद्युत बल रेखाएं हैं, हाँ यहाँ है, हाँ यहाँ नहीं है, इसलिए तो यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है। यहाँ विद्युत क्षेत्र, जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां विद्युत बल रेखाएं होगी, आया समझ में। तो विद्युत क्षेत्र किस चीज में बनता, काल्पनिक बल रेखाएं। उन काल्पनिक बल रेखाओं कौन सी रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। इंग्लिश में नाम बता रहा हूँ, ये भी कैच कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, काल्पनिक विद्युत बल रेखाएं, याद रही बातें। ठीक, तो बताओ ये विद्युत क्षेत्र वो किसी चीज से मिलकर ही बना हुआ, किस चीज से मिलकर बना हुआ, इन काल्पनिक बल रेखाओं को दूसरा नाम बताया अभी, विद्युत बल रेखाएं। यार रिपीट कर देगा दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं। तो अगर तुमसे कोई पूछने लगा कि विद्युत क्षेत्र काहे का मिलकर बना हुआ, तो किसका मिलकर बना हुआ, इन काल्पनिक बल रेखाओं का नाम बताओ, विद्युत बल रेखाएं। याद हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। अब विद्युत बल रेखाओं को दर्शन करवा रहा हूँ तुम्हें, विद्युत बल रेखाओं को दर्शन करवा रहा हूँ, और यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें। दिक्कत ये नहीं है कि विद्युत क्षेत्र तो समझ में आएगा, दिक्कत ये नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समझ में आएगी, दिक्कत ये विद्युत क्षेत्र के भी प्रकार हो, दिक्कत एक ही विद्युत क्षेत्र के भी प्रकार हो। पहले अभी तुमने यहाँ मात्रा तक लिख लिया था ना, अर्धी में भी लिख ली थी तुम, एक पॉइंट मेरे याद रहा, याद नहीं रहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना एक सदिश राशि, कैसी, और सदिश राशियों में दिशा हो, तो तुम नीचे एक छोटी सी हेडिंग बना के ऐसे लिख दो राशि, इसे थोड़ी बार पढ़ेंगे पहले, राशि हेडिंग बना लो राशि, और राशि में लिख दो कौन सी राशि, कुंभ राशि, अच्छा सदिश राशि, सदिश राशि लिख देना। और सदिश राशियों में क्या हो, दिशा, और दिशा कहाँ होगी, बल, सदिश राशियों में दिशा हो, और इसकी दिशा होगी बल की ओर, बल की, एक पॉइंट लिख देना। कोई प्रॉब्लम, अब शुरू होगी प्रॉब्लम, देखो
विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेलो, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदैव काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना माना जाता है। ये काल्पनिक बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। यू नो, समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं आया था? जो मैंने भाषा बोल को बताई ये समझ में आई ना? ठीक। अभी क्या ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये काल्पनिक बल रेखाएं, ये काल्पनिक बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब इन काल्पनिक बल रेखाओं के आधार पर ना जो विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का हो। काल्पनिक बल रेखाओं के दर्शन करवाने वाला हूं अभी। विद्युत बल रेखाओं के बारे में अलग से भी पढ़ाऊंगा पेपर में। विद्युत बल रेखाओं के 4 गुण आते हैं लिखने के लिए। विद्युत बल रेखाओं के अभी विद्युत बल रेखाएं नहीं पढ़ रहे, अभी पढ़ रहे विद्युत क्षेत्र। अभी विद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत बल रेखाओं की चर्चा क्यों कर रहे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र ना विद्युत बल रेखाओं का मिल बना हुआ। बता दोगे कि विद्युत क्षेत्र कहां का मिल बना हुआ? किसका? कौन सा क्षेत्र? अब विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का हो? अब देखो कौन कौन सा हो विद्युत क्षेत्र, कौन कौन सा। नंबर 1 होते यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहते हैं हिंदी में समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत, सुनो हमें तो याद है ना बात। दूसरे नंबर पर उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में कहते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम? आ जाओ समझते हैं विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। ये विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं। काल्पनिक बल रेखा का नाम क्या बताएगा यार? बोल भी जाएगा। क्या नाम बताएगा? तुम्हारी आवाज में ना वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, वो फीलिंग है तुम्हारी आवाज में। इस तरह तुम ठंडे टाइप के। कौन सी रेखाएं? अब भी वो बात नहीं है, फीलिंग नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल। पता नहीं कहां चली गई फीलिंग यार। ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं। ये काल्पनिक बल रेखाएं ना, इतनी सारी काल्पनिक बल रेखाएं आए, इतनी सारी काल्पनिक बल रेखाएं, सबके बीच की दूरी ए है। सबके बीच की दूरी कितनी? ए। समान दूरी पर नहीं है सर। ये बताओ, यहां बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हैं और जहां बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हो, जहां एक साथ वे मिलकर क्या बना हो? क्या बना हो? तो बताओ ये कौन एक विद्युत क्षेत्र नहीं बन रहा? क्योंकि जहां बहुत सारी बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं इकट्ठी हो जाएगी ना, तो वहां क्या बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो बताओ ये विद्युत क्षेत्र बन गया नहीं बन गया? और इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर है। ए ए ए ए ए ये एक विद्युत क्षेत्र ही है, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर है, और जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो ना, उसे बोल रहे समरूप विद्युत क्षेत्र। तो समरूप विद्युत क्षेत्र पता रहेगा किसे कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती है, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रखिएगा, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है, एक समान दूरी पर होती है, ये एक क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रखिएगा। बता समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र, दूसरा नाम इंग्लिश में नाम समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो, ऐसा क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोबारा बता। ऐसा क्षेत्र जिसमें बल रेखाएं समान दूरी पर हो, इसे समान एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं या समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बता। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो, इसे एक समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
बता बेटे क्या बताया? एक एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर हो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र। सब पास होने लायक था तू, पिछले साल पास करवाया था तो, और तो आया समझ में? चाहिए था देख कर बता देता हूँ कौन पढ़ सकता कौन नहीं। यहाँ से सुन लो, यहाँ देख लो, ये तो समान विद्युत एक बार एक समान दूरी पर ये विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं नहीं है, लेकिन इस बार ऐसे नहीं है, कोई इधर जा रही, कोई पाकिस्तान में घुस गई, कोई कहीं घुस गई, कोई घुस गई। ये बताओ, लेकिन जहां विद्युत बल रेखाएं हो और विद्युत बल रेखाएं जहां हो वहां एक क्षेत्र नहीं बन जाता। कौन सा क्षेत्र? तो ये विद्युत क्षेत्र होगा। जब विद्युत बल रेखाएं असमान दूरी पर होगी, जो क्षेत्र बनता होगा उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र क्या कहेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर होती है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर होती है, उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। याद रखिए बात। 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 12वीं क्लास में कभी भी असमरूप विद्युत क्षेत्र को स्टडी नहीं करना, ऐसा नहीं, इसे लेके चलना, सारे काम इससे ही हो। जब भी मैं कहने लगा तुम सब कि मैं एक सवाल करवा रहा हूं और यहाँ एक विद्युत क्षेत्र, तो तुम समझ जाना ये वाला नहीं है, ये वाला। ऐसा 12वीं क्लास में असमरूप विद्युत क्षेत्र को हम स्टडी नहीं करते, इसे स्टडी करते समरूप विद्युत क्षेत्र को, और इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। आज पता होना चाहिए जहां भी समरूप विद्युत क्षेत्र होगा ना, पक्की बात है, यहाँ विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होगी। समझ में आया बात? ठीक, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है। परिभाषा लिख लोगे, यूट्यूब से लिख सकते हो, अपने आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो, इतना ही नोट करो। हेडी बनाओ विद्युत क्षेत्र के प्रकार। हेडी बनाओ विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र के प्रकार। नंबर 1 लिखो, इसमें लिखो विद्युत क्षेत्र के प्रकार में लिखो ये दो प्रकार के होते हैं। या तुमने हेडी बनाई ना विद्युत क्षेत्र के प्रकार, इसमें लिखो ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समरूप विद्युत क्षेत्र, नंबर 2 असमरूप विद्युत क्षेत्र। नंबर 1 समरूप विद्युत क्षेत्र, नंबर 2 असमरूप विद्युत क्षेत्र। लिख दिया? नंबर 1 हेडी बनाओ समरूप विद्युत क्षेत्र, ये भी नाम लिखो, ये भी नाम इंग्लिश में लिखो, सब लिखो। सिर्फ डायग्राम बनाओ, परिभाषा घर से लिखना। सिर्फ डायग्राम बनाओ, इसके अंदर परिभाषा घर से लिखना। इधर वाले लिखो असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम बनाओ, परिभाषा घर से। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
अब ध्यान से सुनना क्या समझा जा रहा है, और आज का लास्ट टॉपिक होगा और लास्ट डेरिवेशन होगा, और एक एक बच्चे से सुना जाएगा क्या बताया गया, ठीक। और ये पेपर में भी आया हुआ और आगे भी तुम्हें काम आने वाला। पहले क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, इस तरह पेपर में सवाल आने वाला, फिर उसका उत्तर बताया जाएगा, इसका उत्तर ऐसे चलेगा, ठीक। और फिर सुना जाएगा बता अभी यहाँ क्या समझाया। जो चीज बताई जाएगी सिर्फ वही पूछी जाएगी, ये कभी नहीं पूछा जाएगा तुमसे क्या आता है और क्या नहीं आता। आया समझ? ओके। विद्युत और क्षेत्र की तीव्रता कौन से पद्धति से करते हैं? विद्युत और क्षेत्र की तीव्रता किसकी विद्युत और क्षेत्र की तीव्रता हो? विद्युत और क्षेत्र की तीव्रता तो हो, पता लगता है कहीं से प्रदर्शित करे से। किसकी विद्युत और क्षेत्र की तीव्रता, कहां की, क्यों, बस। हाँ इसकी ये स्कूल नहीं है बेटे, स्कूल नहीं है, किताब नहीं है। तो विद्युत और क्षेत्र की तीव्रता बोलो बोलो किसी क्षेत्र की, किसी चारों ओर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनका नीलो पूरे भर। और बताओ नहीं पता ना, ये तो यही तो पेच फंस जा। पूरी क्लास में कोई बच्चा पढ़ने वाला यूं नहीं बताने का क्या है, देखो मेरे भाई जी ने पढ़ाया, मेरे ट्यूशन वालों ने पढ़ाया, देखो ये यूं नहीं पता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की, क्या करूं उनका पूरा विद्युत क्षेत्र की डेरिवेशन भी कर देगा, सवाल भी कर देगा। आज तक यूं नहीं पता, पास भी होगा चला गया, यूं नहीं पता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस अपना आगे चले जाओ स्कूल में, बजाओ तालियां, बाहर निकल कर बहुत अच्छा मास्टर है, फिर दे लो नतीजा, बजाओ। आया समझ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिद्धांत सुनना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु की हो, पी का मतलब पॉइंट की, ये बात हमेशा याद रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा किसी बिंदु की होगी। हेलो सुनना क्या कहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हाँ एक बिंदु की हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक पॉइंट पे ऐसी तैसी कर दोगे सबकी, मुझे कहीं की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहीं की, ये बिंदु की हो, पता लगा ना, लगे हुए किताब में घुसते, इतनी मोटी किताब देखकर दूसरों को देखकर बराबर मुंह लेके निकल लगे, कुछ काम किएगा, कुछ काम किएगा जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ मास्टर भी दिखावा, देखो मैं इतनी मोटी किताब पढ़ाता हूं, ये किसी काम की, ऐसी 70 पढ़ी मेरे पास, 70 20 की, 70 तो ज्यादा होगी किसी किताब, क्या करोगे उनका, ये तुम समझा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। हिंदी मीडियम वाला बच्चा ना अंधेपन, बहरेपन, गूंगेपन, इन सब चीजों का शिकार है। 4 लाइन बोल नहीं सकता, 4 लाइन बता नहीं सकता, और 4 लाइन लिख नहीं सकता, ये हिंदी मीडियम वाले के अंदर कमी है। वही बात है, कमी उनके अंदर नहीं है, कमी टीचरों के अंदर है, गुणवत्ता खराब है। समझ पा क्या कहा, हिंदी मीडियम बनाना अंधेपन, बहरेपन और गूंगेपन का शिकार है। 4 लाइन बोल नहीं सकता, 4 लाइन लिख नहीं सकता, और 4 लाइन सुना नहीं सकता, हकीकत है। अब पता लगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ की हो, किसकी हो, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब मैं देखो बोल लिखूंगा ना, मैं बोलूंगा तो मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तुम समझ जाओगे ओहो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु की हो। अब मैं बात करूंगा तुम तुरंत समझ जाओगे और हमेशा याद रहेगा तुम किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। चलो दिक्कत यहाँ नहीं है, पेज कहीं और फंस जा, तो पेज कहाँ फंसा, पहले इससे पहले कुछ समझो। जैसे यहाँ लिखा हुआ नोट लिखाना चाहता हूँ तुम्हें, कुछ खास नोट नहीं, नोट लिखाने बहुत अलग, नोट तो मुझे बहुत प्यारा समझ में आया, पैसे तो नहीं, इस वाले नोट था जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है, देखो इसमें खास बात, ए छोकरी इधर दे। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए छात्रों बताओ एक यहां बिंदु आवेश रखा हुआ, एक आवेश रखा हुआ, ठीक, आवेश रखा हुआ, आवेश ऐसा ऐसा नहीं है, परीक्षण आवेश, कैसा परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, तो उसके नीचे क्यों के हम नीचे नोट लगा देंगे, क्यों नोट कहते हैं, कुछ बच्चे क्यों जीरो भी कहते हो, तो क्यों जीरो अच्छी बात नहीं है, सही बात है, वो अनपढ़ता का प्रतीक हो, ठीक है, इसे बेहतर होगा इसे बोल लो क्यों नोट, याद रहेगी बात। और क्यों नोट का नाम क्या है इसका, मुझे पता तुम भूल जाओगे, इसका नाम है टेस्ट चार्ज।
जिस क्लास में तुम बैठ के पढ़ रखे है ना, इधर साइड में हिंदी मीडियम वाला बैठा था, इधर बैठा था इंग्लिश मीडियम वाला, और हमें फिजिक्स दोनों लैंग्वेज में बाई लैंग्वेज पढ़ा रखे मुझे। एक तरफ पूरा हिंदी बोल रहा था, दूसरी तरफ साइड में इंग्लिश में बोल रहा था, पूरा बैच पढ़ा रखा है और पूरा 1.5-2 साल तक वो ऐसे ही पढ़ाया। समझ में? और सीबीएसई का भी बोर्ड ऑफ पेपर उठा देखने ना, उसमें एक भी क्वेश्चन में पढ़ा था भारत नहीं। सीबीएसई बोर्ड वाला कभी पेपर उठा के देख लेना, और आई तो कभी किताब देने तो उसमें तुम्हारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो, सीबीएसई बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, हवा खराब हो जाती। आया समझ में? क्यों नोट परीक्षा नाम है इसको, अभी परीक्षा नाम है ना, अब इस पर परीक्षा नाम से बेटे बल लगे, बल को पढ़ता है कहां से बल को बताओ। इस बिंदु पर, ये बिंदु मान लो पी है, इस बिंदु पर ना मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, पी है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब इसका मान पता, बल का मान पता, अभी थोड़ी पहले बताया था आपने, E बराबर सूत्र हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, E बराबर F अपॉन Q, ये बताया था आपने, ये सूत्र याद रखेगा। पता लग गया क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी बिंदु को, बिंदु पी पर। बिंदु पी पर क्या रखा हुआ, परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा, बल लग रहा, और परीक्षण आवेश का मान कितना, क्यू नॉट, क्यू नॉट नीचे रख देंगे, बल ऊपर रख देंगे, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, उस बिंदु पर क्या निकल जाएगी, विद्युत क्षेत्र की निकल जाएगी। ये पहला पॉइंट है, नोट में। दूसरा पॉइंट, हेलो स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट, जहां कहीं भी कभी भी दो आवेश उपस्थित हो, एक आवेश दूसरा आवेश कहीं भी दिख जाए, एक आवेश दूसरा आवेश, कितने आवेश हो गए, दो आवेश, दो आवेशों के बीच में ना हमेशा पता क्या काम करेगा, एक बल, बल उसका नाम हो कूलॉम बल। अच्छा, उसकी भी दर्शन कर लो। क्यों, तो क्या है, क्यों नोट, दो आवेश नहीं है, और जहां दो आवेश उपस्थित हो उनके बीच में कौन सा बल लगा, कूलॉम बल। उसका सूत्र बता यार, सबको याद करना हो, पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो और भी अच्छी बात है। इनके बीच में एक बल कार्य करता है, उस बल को हम कूलॉम बल कहते हैं। F बराबर सूत्र उसका, F बराबर 9 × 10⁻⁹। इसे ऐसा ना, ऐसे लिख दिया तो बढ़िया रहेगा, 1/4 π epsilon 0 Q, ये क्यों है यहाँ से, और एक क्यू नॉट यहाँ लिख देंगे। अब बटे में जितनी दूरी होगी इनके बीच की, r का स्क्वायर कर देंगे। इस सूत्र को याद रखना, पता लग गया। जब भी पूछेगा कूलॉम बल का क्या सूत्र हो, F बराबर 1/4 π epsilon Q × Q0/r²। याद रहेगी। कुछ कुछ बच्चे ने सर, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं सर, 1/, इतनी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ Q × Q0/r²। याद रहेगी। इसे कहते हैं कूलॉम बल। तो जहां दो आवेश उपस्थित हो, दो आवेश उपस्थित नहीं है, उनके बीच में बल नहीं लगता, उस बल को हम कूलॉम बल नहीं कहते, उसका सूत्र ये नहीं होता। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। कितने नोट बताए अब तक, दो। ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप, ये तो आप पढ़ा चुके। ये इसलिए पढ़ा रहा है, आपको जो डेरिवेशन पढ़ाने वाला है मैं, जबरदस्त मात्राओं में अब तो हर जगह यूज होगा, 3-3 नंबर का हर साल अब होगा। बट अभी कभी आया था, मैंने कहा मुझे पूरी फिजिक्स में सब जगह पता, कहां से किस तरह कैसा नाम कौन सा आया हुआ सब पता मुझे। ठीक, यहां देख लो, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जाओ, यहां तक होगा, यहां तक होगा, तीसरे नंबर ध्यान से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताया, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो वह किसकी हो, किसी बिंदु की, किसी बिंदु की। इतनी बार बताओ बताओ समझे नहीं। और कैसी राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि। और सदिश राशि में क्या हो, दिशा, और इसकी दिशा कहां हो, बल की दिशा में, बल की दिशा में, बल की दिशा। कोई दिक्कत यहां तक, तीनों नोट करो, तीन की तीन नोट करो। जबरदस्त।
कैसे समझ में आ रहे? अच्छा रहा समझ में? कैसे समझ में आ रहे? अच्छा लगा तो? चले, अब एक क्वेश्चन देने वाला हूं और वो क्वेश्चन तुम्हें सब बच्चों से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में सारी बातें यूज होगी जो बोर्ड में बताई गई है। दिल को कौन समझाए, दिल के पीछे पीछे आए। इसका छूट के आसपास पड़ोसी का अपने से मिलना। सुन लो मित्रों, इधर क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन देख लो, कैसा क्वेश्चन आगा पेपर में आया हुआ है, 2 नंबर मांगा, जब भी आगा क्वेश्चन ध्यान से, किसी किसी लिखना मत बिल्कुल भी, किसी बिंदु आवेश के कारण, ध्यान से सुनो, बिंदु आवेश के कारण ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत अक्षेत्र की, विद्युत अक्षेत्र की, सब मतलब समझा जाएगा क्या लिखा हुआ बोर्ड को। पहले चुपचाप सवाल देख लो, कैसा पेपर में सवाल आएगा, उसका उत्तर कैसे चलेगा। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, व्यंजक ज्ञात करो। ऐसा सवाल पेपर में आया हुआ या आ भी सकता है, ठीक। अगर इसी सवाल को बदल कर बनाना तो उसे कैसे बना सकते हो, और का मतलब क्या हो गया, सिद्ध करो, ध्यान से सिद्ध करो, किसी, एक लाइन समझाओ क्या लिखा हुआ बोर्ड पर, किसी बिंदु आवेश के कारण, और याद रखना जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना, ऐसा कभी भी किसी किताब में नहीं मिलने वाला। समझो ये बात है, कई बार बता चुका हूं, क्या कहा, जैसा मैं पढ़ाऊंगा ना कोई सा भी सब्जेक्ट, ऐसा कभी भी किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला। जो मैं पढ़ाऊंगा वो कभी किसी किताब में मिलेगा नहीं। दूसरा, मेरे अलावा उसको कोई पढ़ाएगा नहीं। और तीसरा, अगर पढ़ाया तो समझ में आएगा नहीं, अगर समझ में आया तो पेपर में आएगा नहीं। समझ में आया? सिद्ध करो किसी बिंदु आवेश, सिद्ध करो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटे कंफ्यूज हो जाओगे, बोर्ड पर देख लो, फोकस लगा कर रखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, ई के प्रोडक्टर, क्योंकि ये भी सदिश राशि, ई बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये सवाल उत्तर आना चाहिए तो मैंने निकल गए। ऐसे भी सवाल ट्रेंड चल रहा है, नहीं चल रहा सवाल, वो वाला सवाल सस्ता पुराना हो सकता, मेरे हिसाब से ऐसा सवाल आना चाहिए, किस तरीके का सवाल ऐसा देख लो। फिर बच्चे टीचर से इतना पढ़ाया भेज जगह, इससे दूर दूर का मतलब नहीं बैठता, जितना सवाल बन सका ना टीचर के दिमाग में घुस कर, वो सब यहाँ बोर्ड पे मिलेगा तुम्हें। ऐसा समझो, जितना मॉडल में अलग अलग तरीके से बदल कर रखा हुआ सब यही लगा बोर्ड। सिद्ध करो, ध्यान से सिद्ध करो, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण कारण ठीक
किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीनों सवाल का एक ही उत्तर। ये क्वेश्चन ना, और इसे समझने के लिए ना कॉन्फिडेंट है तो बनी है, इतना आसान है ना, बहुत आसान है। इस सवाल का उत्तर वही, किसी बिंदु आवेश अच्छा के कारण ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, यानी विद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, वी डेरिवेटिव हमें से फाइंड करना है, डेरिवेटिव मतलब व्यंजक प्राप्त करना हो, इसे कहते हैं। इसका क्या मतलब है? प्रूफ करना, सिद्ध करना कि किसी जो पॉइंट चार्ज हो ना उससे कारण ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हो इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ हो। ये आपके समानांतर है, ऐसा पलट काम कर देता सवाल बना देगा। सिद्ध करो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी सवाल को घुमा के बोल देते थे। तीनों का मतलब समझना क्या है, होगा कैसे और ज्ञात कैसे करेंगे, होगा कैसे? बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, सोने को बैठ जाओ। समझ में आया? जानना चाहते हो क्या हुआ इसके अंदर, कैसे होगा, उत्सुक हो रहे हो, कैसे निकाल लगे, कैसे करना चाहिए, जानना चाहते हो? बोले यस सर। जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते हो? कल के एपिसोड, आज के एपिसोड में ठीक।